हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और कंटिन्यू आप स्टडी कर रहे होंगे। एंड प्रीवियस साइंस के लेक्चर में हमने देखा रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एक हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कंप्लीट किया था। नेक्स्ट जो आज हमारा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज सम डेफिनेशन रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो डायग्राम ड्रॉ किया था, उस डायग्राम में हमने क्या क्या ड्रॉ किया था। देखिए, ये मिरर सरफेस थी, ये पॉलिश सरफेस है, इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये पॉलिश्ड सरफेस है ना, पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश्ड सरफेस का मतलब कोटेड, इधर से कोटेड है, ठीक है। तो यहाँ से एक इंसिडेंट रे आएगी, हमने देखा एक इंसिडेंट रे है, ठीक है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस डायरेक्शन में, इसको कहेंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, सभी नोट्स अपने राइट करते जाएं साथ साथ में। और ये है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड, ये मिरर हो जाएगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। और हमने क्या ड्रॉ किया था इसी में, और हमने यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया था। नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर ऑन द मिरर सरफेस और रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एंगल आई और एंगल आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा नॉर्मल। नॉर्मल से हम एन डैश, और ये जो पॉइंट है दैट इज पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस। लाइट रेज ऐसे आ रही है, इसका नेम हमने पी ओ दे दिया, इसका ओ आर दे दिया, और ये मिरर है एम एम डैश, सभी का हमने नेम राइट कर दिया। तो इसमें सबसे पहले डेफिनेशन जो बनती है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कौन सी होगी? इंसिडेंट रे ए रे which falls on the mirror surface, which falls on the mirror surface is known as incident ray. A ray which falls on the mirror surface is known as incident ray. तो यहाँ पर पी ओ रे जो है, पी से ओ डायरेक्शन में जो आ रही है दैट इज इंसिडेंट रे। सेकंड, रिफ्लेक्टेड रे। if a light rays bounced back after reflection, if a light rays bounce back after reflection, then that ray is known as reflection or reflected, that is reflected रे। उसके क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ओ आर, जो ओ आर वो क्या है? रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। अब देखिए नॉर्मल क्या होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन नॉर्मल की, नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर ऑन द रिफ्लेक्टेड सरफेस। नॉर्मल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? normal is the perpendicular on the mirror surface, we can say reflecting surface or reflecting surface, that is known as normal. It is represented by n dash। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एन एंड डैश से। उसके बाद में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? द एंगल बिटवीन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, द एंगल बिटवीन
between the incident ray and normal. The angle between incident ray and normal is known as angle of incidence, is known as angle of incidence. इसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एंगल आई. ये एंगल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है. नेक्स्ट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल आर. एंगल आर क्या होगा? द एंगल बिटवीन द reflected ray and the normal is known as angle of reflection. The angle between reflected ray and normal is known as angle of reflection. It is represented by एंगल R. इसको क्या कहेंगे? एंगल R, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. और हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या देखा था? एंगल जो I है वो एंगल R के इक्वल होता है. ये फर्स्ट लॉ था. एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. और सेकंड लॉ क्या था? Incident ray, reflected ray and point of coincidence all lies in the same plane. 2 laws हमने पढ़े. तो ये आपका जो लॉज से रिलेटेड या फिर लाइट रेज की जो छोटी छोटी डेफिनेशन है उसको हमने कंप्लीट किया. अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्फेरिकल मिरर. हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो वहां पर मिरर की बात होगी, और जहां पर रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो वहां पर लेंस की बात होगी, दैट इज ट्रांसपेरेंट. वहां से लाइट क्रॉस हो जाएगी. सो लेट मी स्टार्ट स्फेरिकल मिरर. तो सबसे पहले देखते हैं स्फेरिकल मिरर्स कैसे बनते हैं. ठीक है, स्फेरिकल मिरर वैसे कितने टाइप के होंगे सब हम डिस्कस करेंगे. देखिए, एक स्फीयर लिया है. स्फीयर यानी फॉर एग्जांपल सॉलिड स्फीयर नहीं, ये होलो स्फीयर. सॉलिड का मीनिंग इंटरनली फिल्ड होगा, दैट इज सॉलिड स्फीयर. बट इंटरनली अगर फिल्ड नहीं है दैट इज होलो स्फीयर. तो हमने होलो स्फीयर लिखा. जैसे हम आप लेट कर सकते हो, जैसे फुटबॉल है. तो हमने क्या किया, इसको यहां से कट किया, राइट. दिस टाइप वी हैव सेपरेटेड दिस इनटू टू पार्ट्स, राइट. So now from this there are 2 parts which are like this. One of the like this and second one is like this. If the inner surface is coated, it is representing like polished surface, or we can say that coated surface, right. So this one is coated surface, inner surface, coated surface, or we can say that polished surface. हम इसे polished surface भी कह सकते हैं. ठीक है, if inner surface is coated or polished surface. जनरली सिल्वर से पॉलिश करते हैं, अच्छे जो मिरर क्वालिटी के होते हैं. और सेकंड जो इधर जिसमें डैश डैश नहीं है, दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो इसे क्या कहेंगे, ये किस टाइप का मिरर होगा? चलिए, इस मिरर को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर. इस मिरर को क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स मिरर. ये स्फेरिकल मिरर का टाइप. और इसमें अगर आउटेड लेयर जो आउटसाइड में है, ये अगर कोटेड रहती है, कोटेड और पॉलिश्ड, और इनर सरफेस ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहती है, then this type of mirror is known as concave mirror. इसे क्या कहेंगे? concave mirror. So there are 2 types of mirror.
spherical mirror. One is the convex mirror and second is the concave mirror. If the inner surface of the mirror is coated or polished and outer surface of the mirror is reflecting surface, then this type of mirror is known as convex mirror. From the convex mirror, image form generally वर्चुअल इमेज, इससे जो बनने वाली इमेज होती है वो ज़्यादातर वर्चुअल होती है। वर्चुअल का मतलब काल्पनिक, वास्तविक इससे इमेज नहीं बनती है। और सेकंड, इफ ए मिरर द मिरर इफ आउटर लेयर इज कोटेड और पॉलिश्ड इन ए मिरर इफ आउटर लेयर इज पॉलिश्ड एंड इनर लेयर इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, then this type of mirror is known as concave mirror. And in concave mirror generally real image are formed. जो इसमें इमेज कैसी बनेगी, रियल इमेज, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। इसमें ज़्यादातर जो इमेज बनती है रियल इमेज, और इसमें कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन हम सबसे पहले राइट करते हैं। Spherical mirror. Spherical mirror are the mirror in which, इसमें राइट करें, spherical mirror. Spherical mirrors are the mirrors which are separated from a sphere in which any one surface remains coated or polished, and another surface work is as a reflecting surface, right? In spherical mirrors are the mirror in which are separated from a sphere, जो कि एक sphere से separate किए जाते हैं, in which any one surface remains coated or polished, कोई भी एक surface क्या रहेगी, coated या polished रहेगी, and another surface work is reflecting surface, और other surface कैसी work करेगी, reflecting surface are known as spherical mirrors. इन्हें क्या कहते हैं, spherical mirrors कहते हैं। there are two types of spherical mirror, टू टाइप के spherical mirrors होते हैं। वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे दोनों, ठीक है। वन इज द कॉनकेव एंड सेकेंड वन इज द कॉन्वेक्स। ज़्यादातर जो हम पढ़ने वाले हैं वो कॉनकेव पढ़ेंगे और साथ में कॉन्वेक्स की भी स्टडी करेंगे। सो लेट मी स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ द मिरर, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का हमने जैसे प्रीवियसली डायग्राम देखा, तो कॉनकेव मिरर का जो डायग्राम रहेगा लाइक समथिंग इस टाइप से रहेगा। ये कर्व इतना तो नहीं होता क्योंकि रेडियस ऑफ द कर्वेचर बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें ये कर्व दिखाई नहीं देता, बट हम जब बना रहे हैं, इसे ड्रॉ कर रहे हैं, तो थोड़ा हल्का सा कर्व देखें। रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देते हैं। वैसे जनरली हमें कर्व नहीं दिखाई देता किसी टाइप के मिरर में। तो कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन क्या बनेगी, देखिए कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर डायग्राम के नीचे आपको रिप्रेजेंट नेम भी राइट करना, कॉनकेव मिरर। दिस वन इज द कॉनकेव मिरर इन विच inner surface is reflecting surface, and outer surface is polished, or we can say coated, right? Polished surface, and mirror is represented by m dash। आगे हम इसे वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा डेफिनेशन, इन ए मिरर in which
in which inner surface remains reflective, remains reflecting surface and outer surface remains polished or coated. Polished surface. This type of mirror, types of mirrors are known as, these type of mirrors are known as कॉनकेव मिरर. इनको क्या कहेंगे? कॉनकेव मिरर कहेंगे. इस टाइप के मिरर्स को क्या कहेंगे? कॉनकेव मिरर कहेंगे. इनके द्वारा जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसी रहती है? इमेज फॉर्म बाय दीज टाइप ऑफ मिरर आर जनरली रियल इमेज. इमेज जो बनेगी ऑब्जेक्ट की वो कैसी इमेज बनेगी? रियल इमेज बनेगी. सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स. डायग्राम भी ड्रॉ करना है. सेकेंड वन इज कॉनकेव. इसका अपोजिट देखेंगे कॉन्वेक्स. सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर. सो कॉन्वेक्स मिरर इसमें सबसे पहले डायग्राम देखिए. डायग्राम इज वेरी नेसेसरी फॉर ऑल टाइप ऑफ मिरर. सो इसमें इनर सरफेस कैसी रहेगी? इनर सरफेस रिमेन्स coated एंड आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो इधर एरो का सिंबल लगा के ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगी. रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड दिस वन इज coated surface. Coated or we can say polished surface, right? Polished surface. तो इसको हमने क्या राइट कर लिया यहाँ पर? एम राइट. नाउ कॉन्वेक्स मिरर. It is a type of spherical mirror. ये spherical mirror का टाइप है in which outer surface remains as reflecting surface. In which outer surface remains reflecting surface and inner surface remains coated or polished is known as convex mirror. इसे क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स मिरर. द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर, ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर. द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर इज जनरली कैसी इमेज रहेगी? वर्चुअल इमेज रहेगी. वर्चुअल का मतलब क्या होता है? काल्पनिक. ठीक है. वर्चुअल का मतलब काल्पनिक आधा है काल्पनिक यानी वास्तव में जो लाइट रेज है वो मिलती नहीं है. जैसे ही यहाँ से लाइट रेज आएगी इस मिरर सरफेस पर पड़ेगी तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद में इधर मूव करेगी. इधर मूव करने की वजह से ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे मिल नहीं पाती. इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये मिरर के बिहाइंड से पीछे की तरफ आ रही है किसी पॉइंट से, और जिस पॉइंट से आती हुई हमें लगती है वहां पर इमेज फॉर्मेशन होगा. यहाँ पर इमेज फॉर्म होगी. तो इसमें जो जनरली इमेज फॉर्मेशन होता है दैट इज वर्चुअल इमेज बनती है और बिहाइंड दी मिरर इमेज बनेगी. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. अब मिरर टर्मिनोलॉजी क्या क्या यूज करते हैं वो देखते हैं. मिरर में क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं हम. कॉनकेव मिरर का एग्जांपल लेकर हम पढ़ेंगे. जैसे मिरर हमने कॉनकेव मिरर लिया. ये कॉनकेव मिरर में क्या होगा? इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड आउटर सरफेस कोटेड सरफेस. ये एक हमने मिरर लिया. ठीक है. इसका नेम दे दिया एम डैश.
और इस जो मिरर के मिड पॉइंट को नेम दिया जाता है पोल पॉइंट, इसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो लाइन सेंटर और पोल से हॉरिजॉन्टल एक लाइन पास होती है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और एक इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, एक इसमें फोकस पॉइंट होगा। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड mirror or pole, we can say the distance between center of curvature to the pole or mirror is known as radius of curvature. It is represented by r, capital R, and the midpoint of radius of curvature is known as focus point. It is represented by f, and the distance between focus point and pole point is known as focal length. इसे क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। सो नाउ देयर आर दी सम टर्मिनोलॉजी। फर्स्ट वन इज मिरर अपर्चर, मिरर अपर्चर, मिरर अपर्चर। सेकंड वन इज पोल पॉइंट, व्हाट इज पोल पॉइंट। थर्ड वन इज प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। जनरली इसे पी ए से राइट करेंगे और इसे पी से, और मिरर अपर्चर क्या हो जाएगा, एम एम डैश। फोर्थ वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोर्थ वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। फिफ्थ वन इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ curvature, it is represented by capital R. 6 is focus point or principal focus, capital F, and 7 one is focal length that is represented by small f. तो यहाँ पर कुछ ये टर्मिनोलॉजी है जो कि मिरर से संबंधित है। तो सबसे पहले देखते हैं मिरर अपर्चर। मिरर अपर्चर वन बाय वन हम सभी को डिटेल से पढ़ेंगे। मिरर अपर्चर की डेफिनेशन क्या होगी, मिरर अपर्चर वैसे बुक में नहीं दिया है इतना, बट फिर भी आप सब कुछ एक बार आपको पता होना चाहिए। मिरर अपर्चर इट इज रिप्रेजेंटेड, जैसे ये किससे रिप्रेजेंटेड किया गया, एम एन डैश। इट इज द main reflecting surface, main reflecting surface, the main reflecting surface is main reflecting surface is known as मिरर अपर्चर। इसे क्या कहेंगे, मिरर अपर्चर कहेंगे, ठीक है। ये हुआ मिरर अपर्चर। मेन जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, ठीक है। तो इसी को क्या कहेंगे, मिरर अपर्चर कहेंगे, ठीक है। सेकेंड वन इज पोल पॉइंट। पोल पॉइंट द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, ऐसे कह सकते हैं, और द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर अपर्चर इज नोन एज पोल पॉइंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। तो पोल पॉइंट, इसमें पोल पॉइंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर अपर्चर is known as pole point. It is represented by P. It is represented by the midpoint of the mirror surface, or we can say reflecting surface is known as pole point, and it is represented by capital P. So next third one is principal axis. Principal axis क्या हो, a horizontal line which passes through the
which passes through the center of curvature and the pole point. Next one, third is principal axis. Principal axis, a horizontal line which passes from the center of curvature, curvature C and the pole point P is known as प्रिंसिपल एक्सिस. इसको क्या कहेंगे? प्रिंसिपल. ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और ये कौन सी लाइन होगी? वर्टिकल लाइन होगी. नेक्स्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर. यहाँ पर डेफिनेशन राइट कर देता हूँ. सेंटर ऑफ कर्वेचर. नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, सीओसी. आपको राइटिंग करना है, कंप्लीट राइट करना है. It is a center of that sphere. It is a center of that sphere from which this concave mirror is separated. यानी ये उस स्फीयर का सेंटर होता है जिससे ये कॉन्केव मिरर को अलग किया गया है. दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी. कैपिटल सी से इसे रिप्रेजेंट किया गया. नेक्स्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी? यहाँ पर राइट करते हैं. रेडियस ऑफ curvature. Radius, as you know, radius is the distance from the center to the circumference of circle. उसी टाइप से यहाँ पर इस फॉर्म में क्या डेफिनेशन होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर. कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं. कैपिटल आर. तो ये क्या होगी? द डिस्टेंस बिटवीन the center of curvature, the distance between center of curvature and pole point the distance between center of curvature and pole point is known as radius of curvature. It is represented by capital R. It is represented by capital R. इसको कैपिटल R से राइट किया जाएगा. नेक्स्ट, फोकस पॉइंट. फोकस पॉइंट को कैपिटल F से राइट किया जाएगा. फोकस पॉइंट. It is the midpoint of radius of curvature. It is the midpoint of radius of curvature. We can say right like this. Or focus point, a point which is the midpoint of radius of curvature. Radius of curvature is known as focus point. Radius of curvature is known as focus point. अदर भी डेफिनेशन हो सकती है. देखिए अदर डेफिनेशन कैसे होती है, आगे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि लाइट रेज अगर पैरेलल आ रही है तो उस केस में ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पॉइंट से पास करेगी, और फोकस पॉइंट से पास करेगी तो ये क्या हो जाएगी? रेट फोकस प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा. दैट इज फोकस पॉइंट. एंड लास्ट वन इज फोकल लेंथ. इसकी तो सिंपल सी डेफिनेशन है, द डिस्टेंस बिटवीन focus point to the
pole point is known as focal length. It is represented by small f. आई होप आप सभी को आज की क्लास बहुत ही पसंद आई होगी और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में राइट करें। नोट्स हमेशा बनाते रहें। नेक्स्ट इसी एनर्जी के साथ में हम वापस लौटेंगे। तब तक जय भारत, जय हिंद।